नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस शेयर के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे वो है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आया था, 1-2 दिन पहले आया था। तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। इसका इसलिए एनालिसिस कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में निवेशित है। यदि आप भी इस शेयर में निवेशित है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें यस, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे कितने सारे दर्शक सोना बीएलडब्ल्यू में निवेशित है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस चैनल में बताए गए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एडुकेशन पर्पज से आपको बताया जा रहे हैं। तो सबसे पहले हर रोज़ की तरह थोड़ा सा निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में आप देखिए कि थोड़ी सी पॉजिटिव में आज बंद हुआ है, और ये पॉजिटिव आने वाले समय में और बड़ा होने वाला है। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का दौरा हुआ है, और चाइना के द्वारा ऐसा बोला गया है कि हम जो है आने वाले समय में अमेरिका में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पे जाके फैक्ट्री या फिर कंपनी खोलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ इलॉन मस्क और अमेजन को सीईओ सबको, टीम कुक को ले गया था। तो इससे एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब जो है वो आ रही है, और ये लगता है कि कल जो है हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले। और क्यों खुले? क्योंकि एक तरफ से देखिएगा तो तेल का जो रेट होगा वो धीरे धीरे अब कम होते चला जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा साथी है इस वार में, वो है चाइना। और चाइना को अगर अमेरिका अपने तरफ कर लिया, जो कि ये जान रहा है कि जब तक चाइना को अपने साथ नहीं लेंगे तब तक ईरान हार नहीं मानेगा। तो इसने चाइना के साथ दोस्ती कर ली है, या फिर उसके साथ एक डील हुआ है। तो अब जो है चाइना दबाव डाल सकता है ईरान पे कि आप जो है वार को थोड़ा देर के लिए बंद करें और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही तेल का दाम भी नीचे हो जाएगा, और फिर ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी रिकवरी मोड पे आ जाएगी। खासकर इंडिया के लिए तो एक वरदान साबित होगा। तो आने वाले समय में क्या होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन अभी से प्रिडिक्शन तो किया ही जा सकता है। लेकिन ये प्रिडिक्शन कितना सही है वो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अब हम जो चलते हैं वो है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन लिमिटेड के रिजल्ट पे। तो इसका पी अभी भी बहुत हाई है। सबसे पहला चीज़ तो ये है, रिजल्ट जो है ओवरऑल देखिएगा तो इस क्वार्टर का रिजल्ट सबसे ज़्यादा जो सेल्स है अभी तक के सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में सबसे हाईएस्ट सेल्स हुआ है, और वहीं पे इसका एक्सपेंसेस जो है वो भी सबसे हाईएस्ट हुआ है। तो एक्सपेंसेस सबसे हाईएस्ट होने का सबसे बड़ा कारण यदि आप देखिएगा तो वो है कि स्टील के प्राइसेज, एल्युमिनियम के प्राइसेज और गैसेज के प्राइसेज जिस तरह से बढ़े हैं उसके कारण इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण ही आप देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा 2% के आसपास श्रिंक हुआ है। तो एक्चुअली में 2% मार्जिन जो श्रिंक हुआ है ये इसके ही कारण हुआ है। जो नहीं तो अगर 26% अगर ये हो जाता तो फिर यहाँ से ये शेयर ऊपर की तरफ आज ही भागना शुरू हो जाता। लेकिन ठीक है, यदि आप इसमें निवेशक हैं, या फिर एक यदि चार्ट वाले भैया यदि मिलते हैं, और यदि आप इसके जो चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो वो दिखेगा कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है। और मार्केट में ये शेयर जो है अपने लोएस्ट पर पहुंचा था, वहां से धीरे धीरे अब देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और एक राउंडिंग पैटर्न है। यहाँ देखिए एक राउंडिंग पैटर्न है, और यहाँ से इसका टारगेट 700 750 के आसपास जाने की संभावना, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 750। अब कितना दिन में जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से अब नीचे जाने की, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर भी हो चुका है, और जो कि बताता है कि चार्ट में स्ट्रेंथ है। तो इसके रिजल्ट पे और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये इसका ईपीएस भी सबसे हाईएस्ट है, और ये सब जो है आने वाले समय में जिस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि आप लोगों को अब ईवी की तरफ मूव करना है, तो ये कंपनी भी अपने आप को ईवी की तरफ मूव किया है। और इस अब जो है यहाँ पे देखिए इस बार इसको $57 बिलियन का 57 बिलियन
57 करोड़ का जो ऑर्डर बुक आया है, वो उसमें देखिए ईवी का देखिए बहुत बड़ा शेयर है, ठीक है, नॉन ईवी इतना है। तो एक्चुअली में जिस तरह से आज जिस तरह से ऑयल का दाम बढ़ रहा है और गवर्नमेंट के तरफ से बोला गया कि ईवी में ध्यान देने के लिए, तो ये कंपनी अपने आप को ईवी की तरफ रेडी कर रहा है, जो कि ये बताता है कि आने वाले समय में इसके टॉप लाइन में ग्रोथ निश्चित आने वाली है। और दूसरी बात ये है कि ये कंपनी जो है अपने आप को अब रेलवे की तरफ भी अब जो कुछ ऑर्डर है जैसे ट्रैक्शन मोटर्स का, ये सब जो ऑर्डर आया है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। तो एक्चुअली में गवर्नमेंट के साथ यदि कोई भी कंपनी ट्रेड करती है या फिर उसके साथ एक एग्रीमेंट करती है, तो उनके मार्जिन में हमेशा कंप्रेशन आता है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जैसे ही आप बिजनेस करते हैं तो वो वहाँ पे हर L1 पे होता है, यानी लोएस्ट कॉस्ट बीडर पे होता है। तो लोएस्ट कॉस्ट बीडर जैसे ही आ गया, उसका प्राइस का जो मार्जिन है वो कम होने लगेगा, ठीक है। दूसरी बात इस कंपनी की अच्छी है कि ये अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। तो डाइवर्सिफाई सिर्फ अपने आसपास जोग्राफिकल ही नहीं कर रहा है, यानी जिस जोग्राफी में यानी जिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ये अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है उसके वो नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ रहा है। जिस तरह से आप देखिए 41% 2025 में सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा में था, उसको घटा के 27% कर लिया है। तो ये 27% इसलिए भी हुआ है क्योंकि अमेरिका के द्वारा बहुत बड़ा टैरिफ लगाया गया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल और उसके जो कंपोनेंट है उस वजह के कारण जो है अपने आप को थोड़ा सा अमेरिकन सेंट्रिक से हटाते हुए अब यूरोप की तरफ मूव करना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ इंग्लैंड का एक ट्रेड डील हुआ है जहाँ पे फ्री ट्रेड डील उसको बोलते हैं। इसके कारण जो है अब ये कंपनी 2027 से यूरोप की तरफ अब मूव करेगा। तो लेकिन पहले जो इनके जो सिर्फ ज्योग्राफी में ही मिक्स नहीं कर पा रहा। यहाँ पे देखिए कि 41% से 27%, और इंडिया का बिजनेस पहले सिर्फ 29% था, जिसके बढ़ा के 51% कर लिया। तो सिर्फ ज्योग्राफी में ही डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है। आप यदि इसके प्रोडक्ट में भी देखिए तो 2025 तक इसके प्रोडक्ट में सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही 86% के टोटल रेवेन्यू के जिम्मेदार था, जो कि बढ़ते हुए 2026 में टोटल 8 ऐसे प्रोडक्ट हो गए हैं जिसका जो रेवेन्यू है 86% हो रहा है। तो एक्चुअली में इसके प्रोडक्ट भी अच्छे प्रोडक्ट का डाइवर्सिफाई हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट पे कंपनी के अर्निंग है वो डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा अच्छी कंपनियां होती हैं तो वो हमेशा यही देखती है कि उसका प्रोडक्ट कितना डाइवर्सिफाई है, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो चलना बंद कर सकता है, उसके भरपाई करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट होना ही चाहिए, नहीं तो कंपनी में एक सेकुलर ग्रोथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए पैसेंजर व्हीकल 2025 में 71% है, 2026 में उसमें यहाँ पे देखिए नॉन एग्रीकल्चर में भी ये 9% से अपने आप को 31% ले जा रहा है। सेमीकंडक्टर में सेम रहेगा। तो एक्चुअली में अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और जो ईवी वाले बिजनेस है इसमें अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व किया है। दूसरी तरफ रेलवे में भी काफ़ी अच्छा इनके पास ऑर्डर बुक है। तो ये सब चीज़ें देख के लगता है कि कंपनी आने वाले समय में 20-22% का तो ग्रोथ कर ही लेगा, लेकिन अभी भी इसके ROE में अभी भी और सुधार होने की संभावना है। तो अभी ROE और अच्छा होगा, तो पी भी अभी 60 के पी या 50 के पी आसपास आ चुका है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा लगता है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में ये शेयर किस तरह से परफॉर्म करती है। आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।